नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड 8-10 वीडियोस ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में शेयर कर दिए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख करके आप यहां तक पहुंचे। चांसेस हैं कि कुछ फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आज बात समझने में आपको सरलता होगी। इन एनी केस नहीं, आप यही वीडियो से शुरुआत करना चाहते हैं तो भी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से भी आपको कुछ वैल्यू गेन हो। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और बोल दूं। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल देना, रिकमेंडेशन देना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं। हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। इतना सब कुछ के बाद भी, इतनी ड्यू डिलिजेंस के बाद भी एक चीज और बोल दूं कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थॉट जो आप इस पर्टिकुलर चैनल, इस फाइनेंशियल फ्रंट एंड चैनल के ऊपर देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरी समझ के आती है 50% से ज्यादा नहीं है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का काम प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है। यहाँ पर सर्टेनिटीज और एक्यूरेसी नाम की कोई चीज कोई खास होती नहीं है। आपको यहाँ पर समझना है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और रिस्क मैनेजमेंट को। ट्रेडिंग सेटअप ठीक है, इनकी 10-15-20% इंपॉर्टेंस भी ठीक है, पर असली कमाल जो होगा, जहां पर आपका पैसा बनेगा या पैसा बचेगा, जहां पर आप ग्रो करेंगे, वो कमाल होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम कुछ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर बात समझने की कोशिश करेंगे, पर मैं इतना श्योर हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो भी, इन एनी केस आप प्राइस एक्शन ट्रेडर ना भी हो, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो तो भी, अगर आप ये थोड़ी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और कौन सी कैंडल्स कहां पर बन रही हैं और वो क्या एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती हैं, ऑल इन ऑल उनके उनकी स्टोरी क्या निकल करके आती है, अगर आप वो समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आई स्वेयर इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम चेंजर। स्क्रीन पर देखते हैं चार्ट बिटकॉइन का है, चलता हुआ बाजार है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्या बताना चाहता हूं वो बात आप देखिए। स्क्रीन के ऊपर में ये जो काली लाइन आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगी हुई है। और यहां पर ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एक इंडिकेटर लगा रखा है, कॉन्सेप्ट लगा रखा है सीएम प्राइस एक्शन बार्स के नाम से। आपको, अगर आप कैंडल्स को बिना किसी इंडिकेटर के हेल्प के खुद भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कर लीजिए। वैसे आप कर पाएंगे कुछ समय, इन एनी केस नहीं, अगर आपको लगता है कि कौन सी कैंडल क्या बन रही है, आप थोड़ा सा देख करके करना चाहते हैं, तो दैट इज ओके। आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ये सीएम प्राइस एक्शन बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने क्या लगा रखा है, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी इसको लगाने में। देखिए, आपको मिल जाएगा ये रहा सीएम प्राइस एक्शन बार, प्राइस एक्शन दैट वर्क्स। क्रिस मूडी ने बना रखा है और इतने हजार लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर भी बना रखा है, हमने भी बना रखा है। ये हो गया सामने। उसके बाद आप ये कुछ लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें कुछ नहीं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है। ये देख लीजिए, प्रीवियस डे का हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का हाई लो। मैनुअल मार्क करना है, मैनुअली मार्क कर लो। इंडिकेटर से लगाना है, इंडिकेटर से लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ नहीं। बाजार में हम इनको थोड़ा सा तवज्जो देते हुए चलते हैं। पर आज अब चलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जो आज का पर्टिकुलर डिस्कशन का टॉपिक है। मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है वो समझिए। देखिए है क्या, हम कहीं किसी भी बार से हम शुरुआत कर देंगे और आपको होपफुल हूं आपको वहीं से बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। स्टोरी देखते जाइए। ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की अगर आप स्टोरी समझ गए तो कितनी खूबसूरती से बात बनती है, ये देखिए। यहां से क्या होता है, इस जगह से हम चार्ट पर आगे पीछे करके एनालाइज करके जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, गिरता हुआ प्राइस एक जगह पर आकर के रुक जाता है। ये प्राइस गिरा, प्राइस आकर के रुका, रुकने के बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस एक येलो वाली जो है ना, ये इनसाइड बार बनाता है। अब इनसाइड बार क्या होती है, इनसाइड बार समझिए। इनसाइड वो बार होती है जो पिछली वाली कैंडल के पूरा का पूरा अंदर होती है। इसका मतलब होता है ये कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार सांस लेने के लिए रुक रहा है। ये एक बड़ी बार बनी है, अगली एक इनसाइड बार बनी है। जो इनसाइड बार बनी है वो एक इंडिकेशन करती है कि बाजार अभी रुक रहा है, बाजार अब और ज्यादा नहीं गिर रहा। हालांकि ये रेड बाउंड्री के साथ बनी है, तो इसका मतलब है सीधी हमें यहां से समझ आ रहा है कि ये इनसाइड बार एक बेरिश बार बनी है। अगर आप यहां से इसको हटा करके भी देख लेंगे ना, अगर इस इंडिकेटर को, तो रेड कलर की बार बनी है, पर रेड कलर की बार जो ये बनी है ना, ये बार एक इनसाइड बार बनी है, और इनसाइड बार एक कंसोलिडेशन का सिग्नल देती है। बिल्कुल ठीक है, हमने बात मानी। अगली बार क्या बन गई, अगली जो बार बनी वो एक बुलिश शेप्ड बार बनी। ये वाली जो बार है ये बुलिश बार है, और ये इंडिकेट करती है कि बाजार में मोमेंटम है, बाजार में किसी ने बाइंग करी है, और वो ऐसी बाइंग करी है कि नीचे से खरीदता वो ऊपर गया और ऊपर कोई विक या टेल नहीं बनी। ये एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करती है। पर इसके बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करने से भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। कारण उसका क्या है, यहां पर एक इंडिकेशन तो आ गया इस जगह पर,
कि गिरते हुए बाजार में एक इनसाइड बार बन गई और इनसाइड बार के बाद एक बुलिश बार बन गई। अब ये जो बुलिश बार बनी, इस बुलिश बार ने क्या करा, इस बुलिश बार ने ना इनसाइड बार की अभी हाई को नहीं काटा। मोमेंटम तो है पर अभी भी ऊपर कुछ रेजिस्टेंस बाकी है। थोड़ी देर के बाद प्राइस एक्शन हमने देखा, एक और प्राइस एक्शन बना और थोड़ी देर के बाद इसका इनसाइड बार का हाई कटा, और जैसे ही इनसाइड बार का हाई कटा बाजार ऊपर की तरफ निकल। मान सकते हैं इस प्रकार का हमको ये नीचे की तरफ कहीं पर ऐसा दिखा तो उसने बाजार ने वहां से एक पलटने का काम करा, एक सपोर्ट का काम करा। मे बी दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग प्राइस बेटर। अब आगे चलते हैं। बाजार एकदम से तेजी से ऊपर निकला, 20 एसएमए के ऊपर निकल गया। अब 20 एसएमए के ऊपर अब निकला और इस समय चलते बाजार में क्या हो रहा है, अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ग्रीन बार है और ग्रीन बार के तुरंत बाद एक और बार बन रही है, वो इनसाइड बार बन रही है। इनसाइड बार हमेशा समझिएगा कंसोलिडेशन का, वीकनेस का, शांति का इंडिकेशन है। मतलब यहां पर कुछ खास हो नहीं रहा, दिस इज इनसाइड बार। अब ये इनसाइड बार का जो फॉलो थ्रू है, जैसे यहां पर एक इनसाइड बनी थी बार, उसका फॉलो थ्रू हमें बताता है। ऐसा हो सकता था कि इनसाइड बार बनती और इनसाइड बार का लो कटता, बाजार नीचे निकल जाता, पर कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, बाजार ने विपरीत जाना ठीक समझा, इनसाइड बार का हाई कटा और हाई कटते के साथ ही बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। डबल इंडिकेशन आई, पहले इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का हाई भी कटा और नीचे हमको एक शेप्ड बार मिली, बुलिश शेप्ड बार मिली, बुलिश मोमेंटम बार मिली, बाजार ऊपर की तरफ निकला। चलो हम यहां पर थोड़ा सा बाजार को समझ पाए और आगे चलते हैं। अब ये 20 एसएमए के ऊपर एक ग्रीन बार बन रही है, बुलिश बार है, मतलब खरीदा खरीदा जा रहा, किसी ने खरीदा है तभी प्राइस ऊपर गया। यहां पर किसी ने खरीदा, हाई लगा, यहां पर क्लोज हुआ, ये ग्रीन बार बन गई, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन बार हुई, ये ग्रीन बार हुई, ये ग्रीन बार हुई, ये ग्रीन बार हुई। मतलब लोगों ने खरीदा नीचे से, जिसने नीचे से खरीदा उसके बाद बाजार एकदम से आकर के अब यहां पर सांस लेने के लिए रुक गया है। बिल्कुल ठीक है, अब सांस लेने के लिए रुका है। अब इंपॉर्टेंट है कि अब बाजार का मूड और माहौल क्या है, देखना पड़ेगा। क्या इनसाइड बार बनने के बाद बाजार इनसाइड बार का हाई लो काट रहा है, क्या कर रहा है, वो आगे फर्दर प्राइस एक्शन होगा, उसको तब का तब समझेंगे। आइए और आइए, यहां पर हम इस पर्टिकुलर, यहां पर कुछ एक बार्स बनी, उन बार्स के ऊपर हम थोड़ी सी स्टडी कर पाए। चलिए तब तक कि बाजार कुछ आगे हमें प्राइस एक्शन दिखाएगा, हम थोड़ा सा पीछे घूम के आते हैं और देखते हैं पीछे हमारे पास कुछ और है आपको बताने के लिए क्या। आइए और थोड़ा सा पीछे चलिए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, खूबसूरत खेल। ये देखिए, ये बाजार एकदम से तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, यहां से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, पर ऊपर की तरफ जाने के बाद बाजार कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहा है। कहानी देखिए, आउटसाइड बार बनी, ये वाली बार पर फोकस कीजिए, दिस इज आउटसाइड बार। ये इनसाइड बार, इनसाइड एक आउटसाइड बार बनी, आउटसाइड बार वो जो अपनी इस बार पर फोकस कीजिए, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस बार। ये वाली बार पर मैं आपको चाह रहा हूं आप फोकस कीजिए। बाजार ऊपर भाग रहा है, 20 एसएमए के ऊपर आ गया, बुलिश का संकेत है, पर बुलिश का संकेत आने के बाद क्या हुआ कि बाजार में एक बार बनी और वो बार बन गई आउटसाइड बार बनी। दिस इज आउटसाइड, ऑरेंज कलर की आउटसाइड बार, बिल्कुल ठीक है। आउटसाइड बार हमको एक इंडिकेट करती है कि बाजार में बड़ा ज्यादा वहां पर एक्शन हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड। पर उसके बाद फॉलो थ्रू, आउटसाइड बार का हाई तो कटा ही नहीं, इनफैक्ट आउटसाइड बार का लो कट गया, आउटसाइड बार का लो कट गया और आउटसाइड बार का लो कटते के साथ ही बाजार ने एक अपना नीचे की तरफ इंडिकेशन देना शुरू करा। पहला, दिस वाज फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन और देखिए, इनसाइड बार बन, एक और, पहले आउटसाइड बार बन रही है, आउटसाइड बार का लो कट गया, इनसाइड बार बन गई, इनसाइड बार का लो कट गया, इनसाइड बार का लो कट गया और कैसे, आउटसाइड बार से कट गया और नीचे की तरफ प्रेशर आ गया। और क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, ये आउटसाइड बार का एक बार फिर लो कटता है, पर बाजार कोई बहुत ज्यादा एक्शन नीचे की तरफ नहीं दिखाता, लो जरूर कटता है, पर यहां पर एक बन जाती है बुलिश पिन बार। दिस इज बुलिश पिन बार, पर ये बुलिश पिन बार अपना कोई हक अदा नहीं करती। बुलिश पिन बार का फॉलो थ्रू कहां है, बुलिश पिन बार ये कहती है, बुलिश पिन बार के बारे में बता देता हूं। बुलिश पिन बार का मतलब है कि बाजार गिरा, सपोर्ट पर एक बुलिश पिन बार बनी, अगर बुलिश पिन बार का यहां पर हाई कटता और बाजार ऊपर की तरफ मुंह करता तो डेफिनेटली यहां पर एक बुलिश इंडिकेशन होता, पर ये बुलिश बार कुछ खास कमाल कर ही नहीं पाई। बाजार गिरा जरूर, सपोर्ट पर बनी जरूर, पर फॉलो थ्रू नहीं है, बल्कि ये जो आउटसाइड बार बनती हुई आ रही है, ये आउटसाइड बार बनी, ये आउटसाइड बार बनी, जो इनके लो कटते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अपना हक अदा करा और बाजार एकदम से तोड़ करके नीचे ले आए। अब देखिए, वापस वापस आ जाते हैं जहां से हमने आज बात शुरू आपके साथ में करी।
बाजार तेजी से भाग करके ऊपर जाता है, ग्रीन बार ग्रीन बार ग्रीन बार, यहीं पर आकर के एक इनसाइड बार बन जाती है, एक इनसाइड बार बन जाती है इसी जगह पर आकर के, और इनसाइड बार का लो कट रहा है और बाजार नीचे की तरफ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का जब तक हाई ना कटे या मदर कैंडल का हाई ना कटे तब तक ऊपर बुलिश कुछ नहीं। इनफैक्ट यहां पर क्या कहानी हो रही है, बाजार भाग करके अपने रेजिस्टेंस तक गया जरूर, पर रेजिस्टेंस पर ही उसको फिर से पकड़ लिया गया, और वहीं पर ही पहले एक इनसाइड बार बन गई और अब फिर इनसाइड बार का एक लो कट रहा है और बाजार एक बेरिश मूड दिखा रहा है। हालांकि कहीं पर किसी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो बन रहा है वो सामने जैसा जैसा दिख रहा है। चलिए आइए, मैंने जैसा कहा कि इसको ऑब्जर्व करेंगे और घूम के आएंगे। अभी हमने यहां पर कुछ प्राइस को हमने टोटलिटी में दो तीन जगह पर प्राइस को रीड करने की कोशिश की, इसको किया, इसको किया, इसको किया, आपके सामने ये तो चल ही रहा है, इसको तो रीड कर ही रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करी, इस जगह पर रीड करने की कोशिश करिए। चलिए आइए अब और देखते हैं, अब या इस पूरे सिनेरियो को रीड करने की कोशिश करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक को रीड करते हैं। तब तक इन द मीनवाइल फिर और फर्दर प्राइस एक्शन भी डेवलप हो जाएगा, हम वापस वहां चले जाएंगे। यहां से शुरू करते हैं, आइए देखिए। सच अ ब्यूटी, सच अ ब्यूटी, सल्यूट है बंदे को जिसने ये कोड करा है, समझाने की कोशिश करी है, और सल्यूट है उन बंदों को जिन बंदों ने इस साइकोलॉजी के पीछे डिफरेंट मल्टीपल किताबें लिखी गई, मल्टीपल किताबें लिखी, और जगह 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 से ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके यहां तक हम पहुंच पाए। लिटरली उन बंदों को सल्यूट है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे, बताया कि साइकोस के पीछे की कहानी समझाने की। चलिए और चलते हैं, फिर इधर उधर की बातें फिर बीच में और करेंगे बाद में। अब यहां से हम इस अब स्टडी करेंगे, इस जोन को लेकर के यहां तक स्टडी करेंगे। बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार एक रेजिस्टेंस ले रहा है। बाजार भाग करके ऊपर गया, 20 एसएमए के ऊपर निकला, 20 एसएमए से हमको रिवर्ट, 20 एसएमए से बिल्कुल मीन रिवर्ट कर सकता है, वही हुआ। बाजार भाग करके ऊपर गया और एक बार को यहां पर जाकर के क्या हुआ, एक बेरिश पिन बार बनी। दिस इज बेरिश पिन बार। बेरिश पिन बार का हाई तो कटा ही नहीं, बल्कि बेरिश पिन बार का तो लो कटना चाहिए बाजार ने अगर रेजिस्टेंस लेना है। और ये हम हमेशा जान रहे हैं कि टॉप के ऊपर में अगर बेरिश पिन बार बने और बेरिश पिन बार का फॉलो थ्रू अगर नेगेटिव की तरफ आए, दिस वॉज अ चाइल्ड्स प्ले, आई कैन टेल यू। ये था चार्मिंग चाइल्ड्स प्ले ट्रेड। बेरिश पिन बार, बेरिश पिन बार का लो कटा एंड सी द ब्यूटी। दिस वॉज प्योर चार्म, टूटा खट 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 करके नीचे। इस ट्रेड को मेरी समझ क्या आती है, प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए दिस इज चार्म, दिस इज अ केक वॉक फॉर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। और अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं है, आज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर में आज अपना थॉट डेवलप करने की शुरुआत कर रहा है, मोस्ट वेलकम। दिस इज लिटरली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितना इस वीडियो को देखेंगे ना उतना आपकी गेम चेंज होगी, आई कैन टेल यू वन। आई कैन गिव यू, कभी मौका मिलेगा तो चलिए और बात करेंगे। चलिए, ये बाजार गिरा, नाउ सी, ये बाजार गिर करके आया। अब गिरने के बाद क्या हुआ, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। हमें इस एरिया को समझना है, ठीक है। इनसाइड बार बन रही है, दिस इज इनसाइड बार। बाजार गिरा, गिर करके इनसाइड बार बन गई। इनसाइड बार का मतलब कंसोलिडेशन, उसके बाद एक आउटसाइड बार बन गई। पर ये जो आउटसाइड बार बनी, इस आउटसाइड बार ने कोशिश तो की इनसाइड बार के हाई को तोड़ने की, और शायद वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पास भी हो गया, पास भी हो गया। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद एक आउटसाइड बार का हाई कटा, बेरिश बार से कटा, आपका यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, नीचे एसएल हो जाता है और बाजार ऊपर चलता है। अब हमें समझना है कि रास्ते में कहीं यहां से लेकर के यहां तक के रास्ते में कहीं कोई बेरिश सिग्नल तो नहीं मिला था। देखिए, बुलिश बुलिश बुलिश, आउटसाइड बार का लो नहीं कटा, इनसाइड बार का लो नहीं कटा। जब तक आउटसाइड बार का लो ना कटता बाजार नीचे ना जाता, इनसाइड बार का लो ना कटता बाजार नीचे ना जाता। बुलिश बार, एक मीडियोकर काइंड ऑफ बेरिश बार, फिर बुलिश बार बुलिश बार बुलिश बार, और ऊपर आकर के आउटसाइड बार, और फिर आउटसाइड बार का लो कटा, और हमने इसको डिस्कस कर लिया। इट इज दिस चार्मिंग। चलिए एक बार अब लेटेस्ट में चलते हैं और देखते हैं अभी फिलहाल प्राइस कहां डेवलप हो रहा है। इनसाइड बार है, और इनसाइड बार का फिलहाल अगर कैंडल क्लोज का वेट करते हैं तो कोई बात नहीं, क्लोज पर भी काम कर लेते हैं। और इन एनी केस अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो देख सकते हैं कि मतलब इनसाइड बार का लो कट रहा है, तो कोई लोग होंगे यहाँ पर अपना एक बड़ा ही कंजर्वेटिव था, एक शॉर्टकट ट्रेड यहाँ ट्रिगर कर देंगे, ऊपर ऐसा लगा देंगे और देखें।
नहीं तो अगर आपको वेट करना है तो इस कैंडल के क्लोज का वेट कर लीजिए, उसके बाद डिसीजन ले लीजिए। चलिए आइए हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए। अभी तक हमने स्टडी करा इस जोन से लेकर के इस जोन को, आइए और स्टडी करते हैं, यहां से स्टडी करते हैं, इस पूरे जोन को स्टडी करते हैं। फेयर है, काफी हो जाएगा, तब तक शायद और प्राइस डेवलप हो जाएगा, मे बी विल लर्न समथिंग, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर देखिए अब ये पीक है, हम यहां से थोड़ा स्टडी करेंगे, पीक से करेंगे, पीक वैली यहां से इस पूरे जोन को अब हम स्टडी करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। आगे का कर लिया, पीछे का फिर देखेंगे। प्राइस आता है यहाँ पे 20 ऐसे में कटता है, 20 ऐसे में कटने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बार से हमें कहीं पर कोई संकेत नहीं मिला, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बार नहीं बनी। किसी बार को देख करके मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ये बार वो बार, कोई बार नहीं है। यहाँ पर पिन बार नहीं है, शेव्ड बार नहीं है, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड नहीं है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो जो चार, एक चीज और बता दूं, कैंडल स्टिक्स के ऊपर में इनसाइक्लोपीडियाज लिखे गए हैं, 50,000 से ज्यादा पैटर्न हो सकते हैं, अंत नहीं है। आप थक जाएंगे, समय थक जाएगा, कंटेंट खत्म नहीं होगा। जो ट्रेडर उठ करके आता है वो अपना नया पैटर्न बता देता है, नया पैटर्न बना लेता है। जो किताब लिखी जाती है उसमें 10 नई चीजें और ऐड कर दी जाती हैं। हमें अपने आप से पूछना है कहीं आकर के हम थकेंगे या हम रुकेंगे, या हम भी बस साथ साथ चलते चलेंगे। क्या समझ आया? इस इंडिकेटर तक पहुंचे भाई, क्या कहता है इसको देखिए। ये कहता है, इससे इस इंडिकेटर का नाम भी इसने रखा CM प्राइस एक्शन बार, बार प्राइस एक्शन दैट एक्चुअली वर्क्स। बढ़िया इंडिकेटर कोड करता है। ये चार इंडिकेटर ही यहां पर, या चार तरह की बार पर ही बात क्यों कर रहा है? पिन बार बोल रहा है, शेव्ड बार बोल रहा है, इनसाइड बोल रहा है, आउटसाइड बोल रहा है। चार की जगह पे 40 लगा देता तो इसका क्या जा रहा था? हमें अपने आप से पूछना है, 4 पर मास्टरी करनी है या 40 पर मीडियोकर नॉलेज एनहांस करनी है? मेरे को 4 पर मास्टरी करनी, 4 समझ आ जाए, अच्छे से आ जाए, उसके बेसिस पर मैं प्रॉफिट बना सकूं, मेरे लिए पर्याप्त। और तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि आज का इस वीडियो जो है, ये वीडियो इन 4 बार्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आगे चलता हूं। 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस, कोई ना कोई यहां पर अगर होगा ना, प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा, वो अपने पैटर्न से यहां पर कोई ना कोई कहानी निकाल के बता देगा। यहां पर ये बार बन गई, वो बार बन गई, और मुझे उसमें 100% कन्विक्शन है कि वो इंफॉर्मेशन बड़ी ही लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है, जैज करेक्ट इंफॉर्मेशन है। पर वापस सवाल मुझे अपने आप से पूछना है मेरे भाई, कि यहां पर अगर एक बार नहीं बन रही तो उसके पीछे मैं 10 किताबें पढ़नी शुरू करूं, या मैं और बाकी चीजें देखूं कि बाजार में और क्या चल रहा है? ये बात हुई। यहां पर मुझको कोई बार नहीं मिली, बाजार 20 SMA के नीचे आ गया, एक इनसाइड बार बन गई, इनसाइड बार के बाद थोड़ी देर के बाद इनसाइड बार का लो कट गया, मुझे यहां ट्रेड मिल गया, बात खत्म। मुझे यहां एंट्री नहीं मिली, मुझे यहां एंट्री मिली, दैट्स इट, एंड आई कैन लिव विद दिस। पहला। आगे अब यहां क्या हो रहा है? ये प्राइस एक्शन हमें नहीं पता अभी क्या है, अभी हमें नहीं पता, हमें ये पता है। ये देखिए, इनसाइड बार बनी, बाजार गिरा, इनसाइड बार बनी, अब इनसाइड बार का लो नहीं कट रहा, अब इनसाइड बार का हाई कट गया। एक चीज और आपको बता देता हूं, बहुत 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 काम आएगी। ये 20 SMA ऊपर चल रहा है। ट्रेडिंग की पूरी कहानी दो स्ट्रेटजीज पर आकर के, दो कॉन्सेप्ट पर आकर के रुक जाती है। पहला ब्रेकआउट और दूसरा मीन रिवर्जन। बाजार क्या कोशिश करता है, हमेशा याद रखिए, बाजार पहली कोशिश करेगा 20 SMA से दूर भागने की, फिर कोशिश करेगा 20 SMA पे जाने की, फिर दूर भागने की, फिर 20 SMA जाने की, 20 SMA से थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा, फिर 20 SMA, और फिर 20 SMA से दूर भागने की कोशिश करेगा। 20 SMA हो, 9 SMA हो, 50 SMA हो, जो मर्जी आपकी अच्छी लगती हो SMA हो, बाजार जो है, बाजार क्या करता है, बाजार इसी प्रकार चलता है। ये मूविंग एवरेज को कॉन्सेप्ट मान लिया जाए तो बाजार इस प्रकार चलता है, अपने एवरेज से दूर भागेगा, ये एवरेज लाइन से दूर भागेगा, फिर एवरेज के पास आ जाएगा, फिर दूर भागेगा, फिर पास आएगा, फिर दूर भागेगा, फिर पास आएगा। जो दूर भागना है वो ब्रेकआउट है, फार अवे, रनिंग फार अवे फ्रॉम मीन लाइन है, और पास आना मीन रिवर्जन है, मीन तक रिवर्ट होकर के अपने एवरेज के पास आना है। ये क्यों बताया मैंने? अब यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस एकदम से अपने 20 SMA से दूर भाग रहा है, पर एक बार को आ करके रुक करके बाजार फिर अपने 20 SMA पे जा रहा है, और 20 SMA पे जाकर के फिर दूर भाग रहा है, फिर 20 SMA जा रहा है, फिर दूर भाग रहा है। ये बात याद रखिए, हमेशा जो मर्जी चार्ट उठा लो, जो मर्जी टाइम उठा लो, बाजार ऐसा ही करता है।
अब यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व करा, बाजार एक बार अपने 20 SMA से काफी दूर भाग गया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो अपने 20 SMA के पास एक बार दोबारा जाए, रिवर्ट करे। ये आप इसको अंग्रेजी नामों से समझते हो, आप इसको कहते हो रिवर्सल ट्रेडिंग। आओ मैं तुम्हें रिवर्सल ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उसकी मास्टर क्लास कराऊंगा। कुछ नहीं है रिवर्सल ट्रेडिंग, मीन रिवर्जन ही रिवर्सल ट्रेडिंग। वो अपने मीन के पास वापस जाना ही रिवर्सल। बाजार स्ट्रेच्ड हो गया, इसको आप ओवरसोल्ड जोन भी कहते हो, आप इसको जो मर्जी कहते हो, पर ये इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बाजार स्ट्रेच्ड हो गया, यहां पर आया, यहां पर आने के बाद एक इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार बनने के बाद इनसाइड बार का लो नहीं कट रहा, मतलब चांसेस हैं कि बाजार यहां पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। इनफैक्ट इनसाइड बार का हाई कट गया, हाई कटा और उसके बाद बाजार यहां पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद ये देखिए क्या हुआ, एक बन गई आउटसाइड बार। यहीं पर ही 20 SMA के पास एक आउटसाइड बार बन गई और बेरिश बार बनी। ये एक बेरिश बार है, बेरिश बार बनी, 20 SMA से ही किसी ने बेच दिया, और उसके बाद जब इसका लो कटा तो बाजार एकदम से बेच। अब इसको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से समझ लेते हैं, देखिए क्या होगा। इनसाइड बार, माफ कीजिएगा, ये एक आउटसाइड बार बनी। और एक और चीज समझने की है, आउटसाइड बार कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पिछली ही बार को इनगल्फ करे, अगली कई बार को भी इनगल्फ कर सकती है। कभी कभी ऐसी, अब ये कितनी बड़ी एक आउटसाइड बार बन गई यहां पे, सच अ बिग आउटसाइड बार, इज अ वेरी बिग आउटसाइड बार। ये बनी, उसके बाद इसका लो कटा बाजार नीचे, और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक इनसाइड बार बनी। इतनी बड़ी आउटसाइड बार के बाद बाजार फिर कंसोलिडेशन में, और हमें फिर ये देखना है कि इनसाइड बार के बाद यहां पर क्या कहानी चल रही है। थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहां पर हम, और इसके बारे में बात करते हैं। ये एक बार बन रही है, उसके बाद उसका हाई, यहां पर फिर एक इनसाइड बार, उसका लो, ये यहां पर कुछ डेवलप हो रहा है प्राइस एक्शन। पर हमारे पास में कोई बहुत ज्यादा इतनी बड़ी एक आउटसाइड बार बन जाने के बाद में बाजार ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, पर हम इसके बारे में फिर और बात कोशिश करते हैं आपको बताने की। यहां से आप देखिए इनसाइड बार, इनसाइड बार का लो कटा, और इनसाइड फिर एक और इनसाइड बार, फिर उस इनसाइड बार का हाई कटा बाजार, ये इनसाइड बार का हाई कटा ऊपर और ऊपर, और फिर यहां पर आकर के ये हमने डिस्कस किया पिन बार, और पिन बार का लो कटा और बाजार नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं उस जगह पे। फिलहाल फिलहाल शांति हमारे पास में, इनसाइड बार, इनसाइड बार के साथ में कुछ नहीं, क्लोजर पर कुछ नहीं, उसके बाद वापस एक और कंसोलिडेशन टाइप इनसाइड बार बन रही है। अब बाजार जिस भी तरफ कोई बार बना करके कहीं उसका हाई और लो काटेगा, बाजार उस तरफ अपना रुख कर लेगा। यहां तक हम समझ पाए, हमने कुछ एक चीजें समझने की कोशिश करी। अब यहां पर हम इसको चलते बाजार में देखें तो एक बेरिश बार बन रही है, वो बेरिश बार हमको काफी कन्विक्शन देगी कि बाजार 20 SMA से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हम कुछ बात कर पाए, यहां कर पाए, इस पिन बार पर बात कर पाए, हम यहां पर आकर के इस जगह पर बात कर पाए। थोड़ा सा और देखते हैं, इस जगह पर समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसे शॉर्ट नहीं था, कैसे शॉर्ट नहीं था बाजार, देखते हैं। आइए अब हम एरिया जो थोड़ा स्टडी करेंगे, इस एरिया को स्टडी कर लेते हैं, बाकी उधर का कर लिया। और कहानी एक जैसी है मोटा मोटा, अगर इतनी देर आप मेरे साथ हैं और अगर आपने यहां तक बात सुन ली है तो चांसेस हैं कि आपको खेल का मजा आ चुका होगा अब तक। देखिए इस एरिया को स्टडी करेंगे, बेरिश मोमेंटम, ये बेरिश शेप्ड बार है। बेरिश शेप्ड बार बताती है बाजार में मंदी का संकेत, हालांकि ये एक बुलिश शेप्ड बार है। अब कहानी देखिए, ये बुलिश बार है, पर बुलिश बार का फॉलो थ्रू नहीं है, आगे बुलिश बार नहीं है, बुलिश बार का हाई नहीं कट रहा, ग्रीन बार नहीं बन रही, बल्कि एक बेरिश बार बन गई, और बेरिश शेप्ड बार बन गई, उसका फॉलो थ्रू डेफिनेटली नीचे की तरफ आ गया, तो यहां से शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, फिर देखिए क्या खेल हुआ, एक और बेरिश बार बनी, पर ये क्या, इस बेरिश बार का तो लो नहीं कटा, एक इनसाइड बार बना दी। देख रहे हैं कुछ नहीं, इनसाइड बार का हाई नहीं कट रहा, लो नहीं कट रहा, एक और बेरिश बार, एक और उसका लो नहीं कट रहा, एक आउटसाइड बार, उसका लो नहीं कट रहा। खेल देख रहे हैं, आउटसाइड बार उसका लो नहीं कट रहा, एक ये वाली बार को देखिए। आइए लेट्स ऑब्जर्व दिस, ये क्या चीज है इसको देखते हैं। ये कैसे होली ग्रेल नहीं है वो भी देखिए, इस बार पर फोकस कीजिए, ये बार देखिए, पिन बार, दिस इज अ पिन बार। अब पिन बार का लो कट रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, लो कट रहा है,
ओके, चलो यहां पर हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड, ये पिन बार हो गई, पिन बार का लो कट गया, यहां पर आप एक शॉर्ट का ट्रेड लगा दिया, ऊपर एसएल लगा दिया, पर ये क्या हो गया, पिन बार के बाद एक बेरिश बार तो बनी, पर फॉलो थ्रू कहां है, छोड़ो फॉलो थ्रू तो छोड़ो, इमीडिएटली एक इनसाइड बार बन गई आगे ही। बेरिश बार के बाद एक एक पिन बार, बेरिश पिन बार बनती है, एक बियर बार का कंफर्मेशन भी आता है, पर उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आता, फॉलो थ्रू के चक्कर में कुछ नहीं, एक इनसाइड बार बन जाती है और इनसाइड बार का हाई कटता है और बाजार, ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार का हाई कटा ऊपर, एक बेरिश बार लो नहीं कटा, इनसाइड बार लो नहीं कटा, बुलिश एक, माफ कीजिएगा, ये बेरिश शेप्ड बार लो नहीं कटा, बेरिश, ये इनसाइड बार लो नहीं कटा, बेरिश शेप्ड बार लो नहीं कटा और बाजार ऊपर चलता चला गया। रिवर्सल कहां था, एक्चुअली रिवर्सल कहां था, यहां था रिवर्सल, ये था रिवर्सल, इनसाइड बार और इनसाइड बार का हाई कटा और बाजार ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, 20 एसएमए पर था, 20 एसएमए तोड़ दिया, नीचे आ गया, ये हमने शेयर आपके साथ बात करी। इस प्रकार आप इसको रीड कर सकते हैं। बाजार इस समय चलते बाजार का ये है, पर बहरहाल ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से दे दिया विद अ होप कि आप ये प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कौन सी बार किस जगह पर बन रही है, ये आपको समझना है। एक बार मैं बात कंप्लीट कर, यहां से बात समझ आ जाएगी, ये एक बेरिश ट्रेंड है और ये एक इनसाइड बार है, ये येलो वाली बेरिश ट्रेंड में इनसाइड बार बन गई, इनसाइड बार का मतलब है बाजार रुक गया, अब हमें वेट करना है इनसाइड बार का हाई कट रहा है या लो कट रहा है, इवेंचुअली हाई कटा और बाजार ऊपर। फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप फॉलो थ्रू नहीं समझेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट आपकी ट्रेडिंग में कर नहीं पाएगी। और आई कैन टेल यू वन थिंग, सीरियसली वन थिंग, अगर आप इतना ये भी स्क्रीन पर लगा करके छोड़ देंगे ना, जस्ट दिस मच, कि जिसमें 3 सपोर्ट के और 3 रेजिस्टेंस के ये लेवल्स लगे हुए हैं सामने, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ हाई लो लगे हुए हैं, 20 एसएमए लगा हुआ है और साथ में ये प्राइस एक्शन बार लगा हुआ है, आप कुछ भी मत कीजिए ना, कुछ भी मतलब कुछ भी मत कीजिए और इसको लगा करके छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व कर लीजिए 6 महीने तक। आज की डेट लिख लीजिए, जब ये वीडियो देख रहे हैं 6 महीने बाद की डेट लिख लीजिए, आपको जब मौका मिलेगा आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे और भगवान की कृपा से 24 घंटे बाजार चल रहा है बिटकॉइन का। अब तो कोई ये रीजन भी नहीं दे सकता कि निफ्टी बैंक निफ्टी 3:30 बजे बंद हो जाता है, जी मैं कहां जाऊं चार्ट रीड करने, तो चलता बाजार है, लगा के बैठ जाओ और कसम खा लो 6 महीने तक ट्रेड नहीं करना अगर अभी तक लॉस में हो, और आराम से इसको ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो, देखते रहो कि जब प्राइस 20 एसएमए से दूर भाग जाता है तो क्या 20 एसएमए के पास आता है, और जब प्राइस 20 एसएमए के पास आ जाता है तो क्या फिर उसके बाद प्राइस 20 एसएमए से दूर भागता है। यहां पर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर लो, जब 20 एसएमए से बहुत ज्यादा दूर भाग गया हो यहां ऑब्जर्व कर लो। ये आपके साथ से मैं कोई बुलिश आपको दिखाना चाहता हूं, ये कुछ करते रहो आप ऑब्जर्व, बहुत दूर भागा, जैसे ये दूर भागा, चलो इस पर 1 मिनट बात आई, यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे ये दूर भागा, एक बेरिश बार बन गई और बेरिश बार बनने के बाद ये एक बेरिश बार बनी और बेरिश बार का लो कटा और ये अपने एवरेज के पास आ गया और फिर उसके बाद ये सकते, ये मैंने आपको बताने की कोशिश, थोड़ी सी कोशिश की विदा हो कि शायद आपको, जैसा मैंने यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की कि बाजार अपने 20 एसएमए के पास है, 20 एसएमए के पास देखिए प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है, और बाजार अगर अपने 20 एसएमए से बहुत दूर भाग गया है तो देखिए कि प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बात समझ आएगी कि हो क्या रहा है, सिर्फ प्योर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक्स, कैंडल क्या बन रही है, उसका क्या रंग रूप है, उसका फॉलो थ्रू क्या क्या रहा है, आपको आराम से आप इसको लगा करके बैठ जाइए और देखते रहिए, काम हो जाएगा। आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था, वीडियो वाइंड अप करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट है, वो आप मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस जो हम शाम को अपलोड करने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी के लिए, हमारे पास 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं। हमारे पास लाइव मास्टर क्लासेस का एक इनिशिएटिव है और लाइव ऑनलाइन मीट्स का भी एक इनिशिएटिव है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे साथ मीट्स में या मास्टर क्लास में कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ एक हमने कॉन्टैक्टेबल इंफॉर्मेशन छोड़ी हुई है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं,
टेलीग्राम लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। मेरी टीम हमें जैसे मौका मिलेगा हम आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके देते हैं। वीडियो पर आ जाते हैं। कंटेंट कैसा लगा हो, अगर ठीक समझे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर हम डालते रहते हैं विद होप कि ये कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। लॉस को कंट्रोल करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बाकी जहां तक प्रॉफिट का सवाल है वो प्रॉफिट तो सर मेहनत करने के बाद, आप किसी भी चीज में मेहनत करें उसका रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।